अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। नमामि हरिदासं तं चैतन्यं तं च तत्प्रभुं संस्थितमपि यन्मूर्तिं स्वाङ्कीकृत्वा ननार्दयः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। श्रील वृंदावन दास ठाकुर रचित चैतन्य भागवत का आदि खंड का 16वां अध्याय हम पाठ कर रहे हैं। प्रातःकाल में हम हरिदास ठाकुर जी के महिमाओं के ऊपर चर्चा कर रहे थे और तो मुसलमान काजी ने आदेश दिया सभी उसके सैनिकों को कि इनको जो है पीटा जाए, 22 बाजार में पीटा जाए। तो वहाँ से आगे हम आगे बढ़ाते हुए बाजारे बाजारे सब भेड़ी दुष्टगण, मारे से निर्जीव करी महाक्रोध मने। तो दुष्ट लोग क्या किए, एक मार्केट प्लेस से दूसरे मार्केट प्लेस बाजारे बाजारे और बहुत तेज मार रहे थे, क्रोध में आकर बहुत तेज मार रहे थे। क्योंकि जितने जल्दी मर जाएंगे हरिदास ठाकुर, उनका काम खत्म हो जाएगा, जो काम मिला है उनको, है कि नहीं। तो इसलिए बहुत तेज मार रहे थे। कृष्ण कृष्ण स्मरण करे न हरिदास,
नामानंदे देह नुख ना होय प्रकाश। तो हरिदास ठाकुर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो कृष्ण का नाम स्मरण कर रहे थे। तो कृष्ण का जो स्मरण हो रहा था, तो उसमें जो आनंद मिल रहा था, नामानंदे, जो नाम का जो आनंद मिल रहा था, उसके कारण देह दुखो ना होए प्रकाश। तो देह का जो दुख है वो है ना, वो तुच्छ लगता था। बोला आनंद इतना मिल रहा था भगवान का नाम लेकर, तो देह का जो कष्ट है उनको पता ही नहीं चल रहा था। देखी हरिदास देहे अत्यंत प्रहार, सुजन सकल दुख भावे न पार। जब जो कुछ स्वजन लोग हैं, तो स्वजन लोगों को देख के बड़ा दुख लग रहा था कि हरिदास ठाकुर को प्रहार किया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। बहुत दुखी हो गए वो। केह बोले उच्छन्न होइबे सर्वराज्य, से निमित्ते सुजनेर करे हेन कार्य। उच्छन्न होइबे सर्वराज्य, ये पूरा राज्य जो है नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये आभास मिल रहा है, ये राज्य जो है क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इस प्रकार के जो है स्वजन व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है। राजा उजीरे रे के हो साप क्रोध मने, सापे क्रोध मारा मारी करीते हो उठे कौन जने। तो कुछ लोग तो काजी और राजा को श्राप दे रहे थे इसको देखकर, और कुछ लोग तो लड़ाई करने के लिए भी तैयार हो गए, सैनिकों के साथ लड़ाई करने के लिए भी तैयार हो गए। के हो गिया यवन गणेर पाए धरे, किछु दीव अल्प करी मारह उहारे। कुछ लोग जो है जो मार रहे थे उनके पैरों को पकड़ लिए, पकड़ के बोले देंगे कुछ 50-100 रुपये देंगे, थोड़ा धीरे धीरे मारो ना। मतलब इतने उनके मतलब इतने दुखी थे। तथापि हो दया नहीं जन्मे पापी गणे, बाजारे बाजारे मारे महाक्रोध मने। तथापि वो दया नहीं, फिर भी उनके मन में दया ही नहीं आ रहा था। जन्म में पापी गणे, जन्म से ही पापी है वो लोग। क्या कर रहे थे, बाजारे बाजारे मारे महाक्रोध मने, वो एकदम एक मार्केट प्लेस से दूसरे मार्केट प्लेस जो है बहुत क्रोध पूर्वक मार रहे थे। कृष्णेर प्रसादे हरिदासेर शरीरे, अल्प दुख नाही जन्मे तेक प्रहारे। तो भगवान कृष्ण की कृष्णेर प्रसादे, कृष्ण के कृपा से हरिदास जो है थोड़ा सा भी उनको कष्ट नहीं हो रहा था, जबकि इतने प्रहार किया जा रहा था, थोड़ा सा भी कष्ट उनको नहीं हो रहा था। असुर प्रहारे येन प्रहलाद विग्रहे, कोनो दुख ना जानिल सर्वशास्त्री कहे। इस प्रकार जिस प्रकार प्रहलाद महाराज जी को जब कष्ट दिया जा रहा था,
है ना, जब कभी हाथी के नीचे कुचाला जा रहा था, या जो है अग्नि में डाल दिया गया, समुद्र में रख दिया गया, या पहाड़ के ऊपर से गिरा दिया गया, है ना। तो जिस प्रकार उनको करने से उनको भी कोई दुख नहीं हो रहा था, जिस प्रकार सर्वशास्त्र कहता है, उसी प्रकार से जो है हरिदास ठाकुर को कोई कष्ट, कोई दुख नहीं हो रहा था। এই মত यवनेर अशेष प्रहारे, दुख ना जन्मये हरिदास ठाकुर रे। हालांकि बहुत निर्दयी रूप में वो लोग पाट पीट रहे थे, लेकिन हरिदास ठाकुर को जो है कोई कष्ट नहीं आ रहा था। हरिदासे स्मरणे वो दुख सर्वथा, छिंडे से क्षणे हरिदासे रोकी कथा। बहुत सुंदर कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। अरे हरिदास ठाकुर को स्मरण करने से जब हमारा दुख दूर हो जाता है, तो हरिदास ठाकुर के बारे में क्या कहा जाए कि नहीं। जिनको स्मरण करने से दूसरे लोगों का दुख चला जाता है, तो उनको कैसे दुख मिलेगा। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। सबे ए सकल पापी गण तारे मारे, तार लागी दुख मात्र भावे न अंतरे। बल्कि हरिदास ठाकुर दुखी क्यों हो रहे थे? जो लोग मार रहे थे उनके लिए दुखी हो रहे थे। उनके लिए मतलब क्रोध नहीं आ रहा था उनके ऊपर, बल्कि क्या आ रहा था? दुखी हो रहे थे। क्यों? ए सब जीवेर कृष्ण करह प्रसाद, मोर द्रोहे न हुए सबारो अपराध। भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। क्या प्रार्थना कर रहे थे? कह रहे थे कि ये जो जीव है, जो मुझे कष्ट दे रहे हैं, इनके ऊपर कृपा करिए, और इनके अपराधों को, क्योंकि मुझे मार रहे हैं, अपराध लग रहा है ना, तो कृपया जो उनके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। এই মত পাপীগণ নগরে নগরে, প্রহার করে হরিদাস ঠাকুর রে। দৃঢ় করি মারে তার প্রাণা লইবারে, मनस्मृति नाही हरिदासेर प्रहारे। विस्मित होइया भावे सकल यवने, मनुष्यर प्राण की रहे एई मारणे। बहुत प्रहार कर रहे हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर जी को जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो विस्मित होइया भावे सकल, सभी मुसलमान जो है सोच रहे हैं, तो ये मनुष्य है, इतना मार रहे हैं इसको हम, तो थोड़ा सा भी दुख नहीं हो रहा है इसको, थोड़ा सा भी कष्ट नहीं हो रहा, ये मनुष्य है। दुई तीन बाजारे मारिले लोक मरे, बाईस बाजारे मारिलानो यही हारे। मरे ओ ना आरो देखी हासे क्षणे क्षणे, ए पुरुष पीरवास बेई भावे मने।
पहले जब हम मारते थे, एक दो बाजार में जो है व्यक्ति लुढ़क जाता था, और इसको तो मार रहे हैं, एक तो कष्ट नहीं हो रहा है बल्कि थोड़ा थोड़ा हंस भी रहा है। है ना? हास्य क्षण क्षण में क्या कर रहा है, हंस भी रहा है। ये पुरुष पीरबा, ये पीर पीर जो है ना, मुसलमान जो है संतों को क्या बोलते हैं, पीर बोलते हैं ना। तो ये शरीर में मनुष्य है क्या, ये संत है, ये पीर है। यवन सकल बोले ओहे हरिदास, तुम्हा হইতে আমা সবার হইবে নাশ। এ তো প্রহার ও প্রাণ নায় তোমার, কাজী প্রাণ লইবে আমা সবাকার। बोले हे हरिदास, है ना, ऐसा लग रहा है कि आपके लिए हम सब मरेंगे। आप तो मर नहीं रहे हो, और आपके लिए हम मरेंगे, क्योंकि इतना मार रहे हैं हम, इतना मार रहे हैं, आपका प्राण नहीं जा रहा है। इसका मतलब काजी जो है हमारा प्राण ले लेगा। तुम्हारा तो प्राण नहीं जा रहा है, बदले में क्या होगा, काजी जो है हमारा प्राण ले लेगा। हासिया बोले न हरिदास महाशय, आमी जिले तुम्हा सबार मंद यदि हय, तबे आमी मरिए देख विद्यमान, ए तो बोले आविष्ट हइला करी ध्यान। हासिया बोले न, हंस हंस के हरिदास ठाकुर बोले, 22 बाजार में पीटा जा चुका है, हंस हंस के बोले, अच्छा मेरे जीने से आप लोगों को खराब होगा, आप लोगों का है ना समस्या होगा मेरे जीने से, ठीक है कोई बात नहीं। तो क्या किए, ध्यान में बैठ गए, एकदम ऐसे ध्यान में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए। सर्वशक्ति समन्वित प्रभु हरिदास, हइले न अचेष्ट कोथाओ नाही श्वास। सर्वशक्ति समन्वित, उनके अंदर सब शक्ति था, है क्या, अष्टसिद्धि नवनिधि है कि नहीं, सब शक्ति तो था। तो क्या हो गए, ऐसे ध्यान करके ऐसा अचेत हो गए कि श्वास भी बंद हो गया, श्वास भी बंद हो गया। देखिया यवन गण विस्मित होइल, मुलुक पतिर द्वारे लइया फैलाइल। आश्चर्य हो गए, अरे हम मार मार के नहीं मरा, लेकिन जब हम कह दिए तो मर गया, चलो कोई बात नहीं। उठाए और उठा के जो है कहाँ पहुँचा दिए, राजा के पास जाके पहुँचा दिए, चलो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। माटी देह नीना बोले मुलुकेर पति, काजी कहे तबे तो पाइबे भालो गति। सब कुछ देखो भगवान की इच्छा से हो रहा है। राजा ने कहा कि इसको दफना दो, क्योंकि मुसलमान था, मुसलमान घर में पैदा हुए थे। लेकिन काजी क्या कह रहा है, अरे दफना देंगे तो उसको बड़ा गति मिल जाएगा। है कि नहीं, ऊंचा गति मिल जाएगा ना। तो भगवान की इच्छा है। और मतलब एक्चुअली हरिदास ठाकुर तो मरे नहीं थे ना, उनको दफना देते तो दिक्कत होता ना, है कि नहीं।
तो इसी कारण जो भगवान की इच्छा से काजी क्या बोल रहा है, नहीं नहीं इसको दफना देंगे तो उच्च गति मिल जाएगा, नहीं दफनाएंगे। बड़ हई एन करी लेक नीच कर्म, अतएव इहार्य आय है न धर्म। उच्च कुल में जन्म हुआ था। हाँ कह रहे क्या, उच्च कुल में जन्म हुआ था, मतलब मुसलमान परिवार उच्च कुल में जन्म हुआ था, और हिंदू आचरण किया तो नीच काम किया, इसलिए उसको उच्च है ना उच्च गति नहीं देना है। मतलब वो सोच रहे हैं क्या, दफना देंगे तो उच्च गति मिल जाएगा ना। माटी दिले परलोके हईबे को भालो, गांगे फेलो येन दुख पाए चिरकाल। इतनी अज्ञानता है, देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको अगर दफना देंगे तो इसको उच्च गति मिल जाएगा, इसलिए इसको बढ़िया क्या करो, गंगा जी में फेंक दो। गंगा जी में फेंक देंगे तो क्या होगा, चिरकाल दुख मिलेगा इसको, मतलब है ना, ये हमेशा के लिए नरक में रहेगा। गंगा जी फेंकने से क्या होगा, हमेशा के लिए ये नरक में रहेगा, चिरकाल उसको दुख मिलेगा। हाँ, दफना देंगे तो नरक नहीं जाएगा, हैं, स्वर्ग चला जाएगा, 72 हुरे के साथ रहेगा। सी सो मच इग्नोरेंस है। काजीर वचने सब धरी आय बने, गांगे फैलाइत सबे तोले गिया टाने। तो सब लोग जो है क्या किए, उनको प्रयास किए गंगा जी में फेंकने के लिए। गांगे नीते तोले यदि यवन सकल, बसिले न हरिदास होइया निश्चल। जैसे लेने के लिए सोच रहे थे, लेकिन हरिदास ठाकुर ऐसे बैठे हुए हैं, उनको कोई हिला ही नहीं पा रहा है, हिला ही नहीं पा रहा है। ध्यानानंदे वसीला ठाकुर हरिदास, विश्वम्भर देहे आसी होइला प्रकाश। तो ध्यान के आनंद में जब बैठ गए हरिदास ठाकुर, तो विश्वम्भर जो है वो आके क्या किए, उनके हृदय में आके बैठ गए, बोले हरि बोल। महाप्रभु जो है आके उनके हृदय में बैठ गए। विश्वम्भर अधिष्ठान होइल शरीरे, कारो शक्ति आछे हरिदासे नारिबारे। महाभाव महाबलवंत सब चतुर्दिक थेले, महास्तंभ प्राय प्रभु आछे न निश्चले। कृष्णानंद सुध सिंधु मध्य हरिदास, मग्न होई आछेन बाह्य नाही परकाश। तो बहुत बहुत पहलवान व्यक्ति जो है उनको प्रयास कर रहे थे हिलाने के लिए, लेकिन वो एकदम आराम से ध्यान आनंद में बैठे हुए हैं। कृष्णानंद शुद्ध सिंधु में बैठे हुए हैं, और उनको कोई है ना एक्सटर्नल कुछ है नहीं, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस है ही नहीं है। किबा अंतरिक्षे किबा पृथ्वीते गंगाय,
না জানে হরিদাস আছে ন কোথায় हरिदास आज। उनको कोई फर्क नहीं है कहाँ है वो, जमीन है या आसमान में है या गंगा जी में है, उनको कोई फर्क नहीं, वो कहाँ है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रहलादेर यह न स्मरण कृष्ण भक्ति, सेई मत हरिदास ठाकुरेर शक्ति। तो प्रहलाद महाराज जैसे भगवान को स्मरण करते थे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, हाँ, लेकिन कुछ भी कर दे जो है, हिरण्यकशिपु के जो सैनिक जो है कुछ भी कर दे, तो उसी प्रकार हरिदास ठाकुर भी ऐसे ही स्मरण में थे। और हरिदास ठाकुर जो है हमेशा यही सिखाए हैं कि भगवान का स्मरण कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि आगे जाके हरिदास ठाकुर कहेंगे कि मैं तो आपका स्मरण कर ही नहीं पा रहा हूँ ऐसे कहेंगे, लेकिन देखा जाए तो इसका मतलब क्या है, हरिदास ठाकुर हमेशा हमेशा जो है भगवान का स्मरण करते थे। हरिदास এই सब किछु चित्र नहे, निरवधि गौरचंद्र यहाँ हृदय। कोई आश्चर्य नहीं है, क्यों? क्योंकि गौरचंद्र जो है हमेशा उनके हृदय में वास करते हैं। राक्षसेर बंधने है न हनुमान, आपने लइया करी ब्रह्मार समान। এই মত হরিদাস यवन प्रहार, जगतेर शिक्षा लागी करिला स्वीकार। जैसे हनुमान जी को इंद्रजित ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र मार दिया। जब बहुत सारे लोगों को मार दिया ना वहाँ पे, रावण के कई पुत्र को मार डाले। जब जो है जला जो अशोक वन में जो उत्पात मचा रहे थे, तो इंद्रजित आया, तो इंद्रजित ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र मार दिया। तो हालांकि ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को कुछ कर नहीं सकता, उनको पहले से वरदान है कि ब्रह्मास्त्र कुछ भी नहीं कर सकता, फिर भी उन्होंने सम्मान देने के लिए क्या किए, प्रणाम किए और बंध गए। तो उसी प्रकार हरिदास ठाकुर को ये प्रहार ये वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने जगत को शिक्षा देने के लिए उन्होंने क्या किए, जो है इसको स्वीकार कर लिए हैं। अशेष दुर्गति है यदि आय प्राण, तथापि वदने न छाड़िब हरि नाम। क्या शिक्षा देने के लिए? अशेष दुर्गति है यदि जाए प्राण, अगर इतना कष्ट हो के प्राण चला भी जाए, फिर भी तथापि बदने ना छाड़ी हरि नाम, मुख से मैं कभी भी हरि नाम को उच्चारण को नहीं छोड़ूंगा। ये शिक्षा देने के लिए, सिर्फ ये शिक्षा देने के लिए उन्होंने ये सबको स्वीकार किए, है ना। नहीं तो किसकी क्षमता है, जो है ना, भगवान के शुद्ध भक्त जो कि पार्षद है, ब्रह्मा जी है, वो तो उनको मारने के लिए किसकी क्षमता है। लेकिन ये शिक्षा देने के लिए संसार को कि शरीर में कितना भी कष्ट आ जाए, कष्ट होते होते प्राण निकल भी जाए, हमारे मुख से कभी हरि नाम छूटना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये शिक्षा देने के लिए जो है उन्होंने इसको ग्रहण किया।
अन्यथा गोविंद है न रक्षक থাকিতে কারো শক্তি আছে হরি দাসের লাঙ্ঘিতে। अरे जिसको गोविंद रक्षा कर रहे हैं कौन उनको कुछ हानि पहुंचा सकता है? हरिदास स्मरणे वो दुख सर्वथा खंडे से क्षणे हरिदासेर की कथा। अरे हरिदास ठाकुर को स्मरण करते ही हमारे सारे भौतिक क्लेश समाप्त हो जाते हैं। बोले हरि बोल। जिनको स्मरण करने से भौतिक क्लेश हमारा खत्म हो जाता है तो उनको कैसे भौतिक क्लेश लगेगा? वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, है ना? इसका मतलब हमें हरिदास ठाकुर को हमेशा स्मरण करना चाहिए, हमेशा स्मरण करना चाहिए। सत्य सत्य हरिदास जगत ईश्वर चैतन्य चंद्रेर महामुख्य अनुचर। हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं? सत्य सत्य है, ये जगत ईश्वर है। हरिदास ठाकुर जगत ईश्वर है, जगत को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वो जो है चैतन्य महाप्रभु के महामुख्य अनुचर है, सबसे उच्च कोटि के पार्षद है हरिदास ठाकुर। हेनो मते हरिदास भासेन गंगाय क्षण के होइला बाह्य ईश्वर इच्छाय। तो गंगा जी में जाके तो है ना फेंक दिए गंगा जी में। काजी ने कहा कि गंगा जी में फेंकेंगे तो चिरकाल तक दुख मिलेगा लेकिन थोड़ी देर में उनको क्या आ गया? होश आ गया, ईश्वर की इच्छा से थोड़ी देर में उनको होश आ गया। चैतन्य पाइया हरिदास महाशय तीरे आसी उठिले न परानंदमय। जैसे ही होश आया तो बहुत आनंद से, बहुत आनंद से जो है किनारे में आ गए, गंगा के किनारे। सेई मते आइले न फुलिया नगरे कृष्ण नाम बोलिते बोलिते उच्चेश्वरे। तो अब फुलिया गांव में आ गए और आके जो है चलने लगे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम बस गाते हुए चलते रहे। देखिया अद्भुत शक्ति सकल यवन सबार खंडिला हिंसा भालो हईल मन। जब देखे हरिदास ठाकुर को सारे मुसलमान, उनके मन में जो भी द्वेष था, अरे ये तो हिंदू का नाम ले रहा था, ये वो सब खत्म हो गया। आश्चर्य हो गए उसके उनके शक्ति को देखकर। पीर ज्ञान करी सबे कइल नमस्कार सकल यवन गण पाइल निस्तार। पीर ज्ञान करके सोच समझ के कि क्या है, महासंत है। मुसलमान जो है संत को पीर बोलते हैं। तो अब पीर जान के क्या किया, नमस्कार किए, है ना। इसी प्रकार जैसे ही हरिदास ठाकुर को नमस्कार किए
वो सब भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। बोले हरि बोल। हरिदास ठाकुर को नमस्कार करते ही कतक क्षणे बाह्य पाइले न हरिदास, मुलुक पतिरे चाहि हैला कृपा हास। सीधा चले गए राजा से मिलने। सीधा चले गए राजा से मिलने और क्या किए, होइला कृपा हासो है, हंसने लगे उसके ऊपर देख के। क्या माया है तुम्हारे ऊपर है। संभ्रम मुलुक पति युड़ी दुई कर, बोलीते लागिला किछु विनय उत्तर। जुड़ी दुई करो हैं, दोनों हाथ को जोड़ के बहुत विनम्र भाव से राजा अब कुछ बोल रहा है। सत्य सत्य जानिला न तुमी महापीर, एक ज्ञान तुमार से होइयाछे स्थिर। सत्य सत्य जान गया मैं, तुम महापीर हो। महापीर मतलब पावरफुल, शक्तिशाली संत हो तुम हैं। और क्या है, कृष्ण एक है ना। आप बहुत ही कन्विंस है, क्या है, मतलब भगवान एक है करके, है ना। हम लोग अलग सोच रहे हैं, मतलब सोच रहा है कि हम लोग तो अलग सोच रहे हैं कि भाई अल्लाह अलग है और हिंदू का जो भगवान है वो अलग है, हम सोच रहे हैं। लेकिन तुम जो है क्या है, पूरा एकदम पक्का हो कि ईश्वर एक है। योगी ज्ञानी यत सब मुखे मात्र बोले, तुमी से पाइला सिद्धि महाकुतूहले। कह रहे हैं क्या कि योगी ज्ञानी हो तो सब बोलते रहते हैं, सिर्फ बोलते रहते हैं ईश्वर एक है, लेकिन मतलब उनके आचरण में नहीं दिखता है। लेकिन आप जो है आप आचरण में दिखा रहे हैं, मतलब आप आत्म साक्षात्कार आपको है इस चीज़ का। हाँ, तुम्हारे देखिते मुई आइलुए थारे, सब दोष महाशय क्षमीवा आमारे। कृपा करके मेरे जो अपराध है उस अपराधों को क्षमा कर दीजिए। राजा कह रहे हैं, सकल तुमार सम शत्रु मित्र नाई, तुमा चिने न जन त्रिभुवने नाई। आपके लिए सब समान है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, सब क्या है आपके लिए समान है। और मुझे तो लगता है कि ये त्रिभुवन में जो है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि आपको समझ पाएगा। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए हैं। चलो तुमी शुभ करो आपन इच्छाय, गंगा तीरे थाको गिया निर्जन गोखाय। जो जहाँ मर्जी है जाओ, मतलब आपके ऊपर अब कुछ है, कोई बंधन नहीं है, जहाँ जाना है जाओ। आप गंगा नदी के तीर में जो है गुफा में भी रह सकते हैं। ऐसे कह रहे हैं कि आप जहाँ चाहे आप जाइए। आपन इच्छाय तुमी थाको यथा तथा, ये तुम्हारो इच्छा ताही करो सर्वथा। अपनी इच्छा से आप कहीं पे भी जाइए, जहाँ आपको प्रसन्न हो रहा है। आपको अगर
है ना। औरंगाबाद में अच्छा लग रहा है तो औरंगाबाद में रहिए गया में अच्छा लग रहा है तो गया में रहिए कि नहीं, जहाँ पे भी आपको अच्छा लग रहा है वहीं पे रहिए। हरिदास ठाकुरेर चरण देखिले, उत्तमेर किदाय यवन देखी भूले। हरिदास ठाकुर का जो चरण को देखते हैं तो मुसलमान भी अपने आप को भूल जाते हैं, और बाकी जो है सज्जनवाद की तो क्या कहना है, तो सज्जन लोग तो यो क्या कहेंगे उनके बारे में। मुसलमान भी जो है हरिदास के चरण को देख के अपने आप को भूल जाते थे, कितने पावरफुल थे, है ना। एतो क्रोधे आनिले को मारिबार तरे, पीर ज्ञान करियारो पाए पाछे धरे। जिसको मारने के लिए लाए थे उसको क्या बना दिए, इसको क्या समझ लिए, महासंत समझ गए, है ना। यवनेरो कृपा दृष्टि करिया प्रकाश, भूलियाय आइला ठाकुर हरिदास। उच्च करी हरि नाम लइते लइते, आइले न हरिदास ब्राह्मण सभाते। हरिदासे देखी फुलियार विप्रगण, सबे हइला अति परानंद मन। हरिध्वनि विप्रगण लागिला करिते, हरिदास लागिले न आनंदे नाचिते। तो इसी प्रकार हरिदास ठाकुर मुसलमानों के ऊपर कृपा दृष्टि देकर फुलिया गांव में आए। तो फुलिया गांव में घूमते घूमते एक जगह में ब्राह्मणों का सभा हो रहा था, तो उस ब्राह्मण सभा में पहुंच गए, और जैसे ही ब्राह्मण लोग देखे तो बहुत प्रसन्न हो गए, और सब जो है हरिध्वनि करने लगे, हरि हरि। तो जैसे ही हरिध्वनि किए तो हरिदास ठाकुर नाचने लगे है ना। अद्भुत अनंत हरिदासेर विकारो, अश्रुकंप हास्य मूर्छा पुलक हुंकार। आच्छाद खाए न हरिदास प्रेम रसे, देखिया ब्राह्मण गण महानंद भासे। महानंदे भासे विस्थिर हई क्षण के बसिला हरिदास। विप्रगण बसिले न बेड़ी चारि पास। तो जैसे वो हरिनाम लिए ब्राह्मण लोग, तो हरिदास ठाकुर नाचने लगे, और हरिदास ठाकुर के शरीर में सभी प्रकार के अष्ट सात्विक विकार प्रकट हुआ। तो प्रकार हुआ, और कुछ समय के बाद थोड़ा स्थिर हो गए हरिदास ठाकुर बैठे, और जैसे ही हरिदास ठाकुर बैठे तो ब्राह्मण लोग जो है क्या किए, उनके चारों तरफ, है ना, घेर के उनको बैठ गए। हरिदास बोले न सुन विप्रगण, दुख न भावी हो किछु आमार कारण। प्रभु निंदा आमी सुनिलु अपार,
তার শাস্তি করিলেন ঈশ্বর আমার। ভালো হইলা ইথে বড় পাইলু সন্তোষ। অল্প শাস্তি করি ক্ষমিলেন বড় দোষ। तो जब बैठे तो फिर क्या हुआ कि ब्राह्मण लोग सब आश्चर्य है, अरे इतने बड़े भक्त है, इनको 22 बाजार में पिटा गया, तो बहुत दुखी थे। तो हरिदास ठाकुर के दुखी मत हुई है। एक्चुअली क्या है ना, मैंने कुछ ईश्वर के निंदा सुना था और उस निंदा सुनने के कारण जो है मुझे ये कष्ट मिला। और अच्छा तो हुआ कष्ट मुझे कम मिला है ना। मतलब ये नहीं कि कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, अरे देखो देखो मुझे मार रहे थे, कुछ हुआ मेरा है कि नहीं, कुछ हुआ, मूर्ख कहीं के, पापी कहीं के, ऐसा ना बोले। क्या बोल रहे हैं, मुझे जो पिटाई हुआ वो किस लिए हुआ कि मैंने कहीं पे ईश्वर की निंदा सुना था और उस निंदा सुनने के कारण मुझे जो है इतना कष्ट मिला और भगवान की कृपा से कम कष्ट मिला है। इसका मतलब क्या है, हम लोगों को निंदा नहीं सुनना चाहिए, है ना। ईश्वर की निंदा या भक्तों की निंदा नहीं सुनना चाहिए। हाँ, कुंभीपाक होय विष्णु निंदन श्रवणे, ताहा आमी विस्तार सुनिलु पाप काने, सुनिलु पाप काने। जो भी विष्णु का निंदा सुनता है तो वो कहाँ जाता है, कुंभीपाक नरक में जाता है। और मैंने जो है अपने कानों से क्या सुना है, भगवान विष्णु का निंदा सुना है। यज्ञ शास्ति करिलेन ईश्वर ताहारो, हेन पाप आरोयन नहे पुनर्बार। कितनी बड़ी शिक्षा है कि भगवान ने मुझे ये जो शास्ति इसलिए दिया है ताकि मैं दोबारा ईश्वर की निंदा नहीं सुनूंगा। तो इसी प्रकार अगर कभी जीवन में कष्ट आता है, किसी कारण अगर कष्ट आता है तो ध्यान से सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये कष्ट भगवान ने क्यों दिए हैं, ये कष्ट भगवान ने क्यों दिए हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, मैंने कुछ अपराध किया है। नहीं तो देखा जाए तो भक्त तो भगवान का नाम लेते ही उनका पाप कट जाता है, समझ रहे हैं। भगवान के नाम लेने से भक्तों का पाप कट जाता है, तो फिर कष्ट क्यों मिल रहा है, हैं? ऐसा कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से इतना पाप कट जाता है, तो पहले भी जितना पाप हुआ है वो भी कट जाता है और आगे इतना पाप कर भी नहीं सकता अगर वो कोई जो है भगवान का नाम लेता है, बोले हरि बोल। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं भक्तों के जीवन में कष्ट आ रहा है। क्यों कष्ट आ रहा है? ऐसा कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं और जिसको भगवान हमें सुधारना चाहते हैं। क्या भगवान हमें सुधारना चाहते हैं? पाप खत्म हो गया है लेकिन पाप करने का प्रवृत्ति खत्म नहीं हुआ है, इस कारण भगवान कष्ट देते हैं, भक्तों को भगवान कष्ट देते हैं ताकि वो जो भोग करने का जो प्रवृत्ति है, वो भोग करने का प्रवृत्ति क्या हो जाए, धीरे धीरे नष्ट हो जाए। इसे कष्ट से भोग करने का प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगा।
या अपराध कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं तो कष्ट देंगे भगवान, है ना। गुरु अवज्ञा कर रहे हैं, गुरु ने कुछ कहा कि आप जो है ये काम करो या ये काम ना करो, हम उसको हल्के में ले लिए तो क्या होगा, भगवान हमें कष्ट देंगे। ये रियलाइज कराने के लिए कि गुरु की बात जो है वो साधारण नहीं था। है ना। तो इसी कारण कष्ट देते हैं। तो यही यहाँ पे हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि जो है मुझे कष्ट क्यों दे रहे हैं, ताकि ये मिस्टेक, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। इसलिए कभी अगर कष्ट मिलता है तो बैठना चाहिए, सोचना चाहिए क्यों कष्ट मिला, इससे हमें क्या सीखना है। जब तक हमारे हृदय में इंद्रिय तृप्ति के वासना रहेगा तब तक भगवान कष्ट देते रहेंगे। लिख लीजिए, लिख लीजिए, जब तक हमारे हृदय में इंद्रिय तृप्ति की वासना रहेगी तब तक भगवान हमें कष्ट देते रहेंगे। अगर कष्ट से मुक्त होना है तो इंद्रिय तृप्ति के वासना से हमें मुक्त होना पड़ेगा। हाँ? कठोर नियम को कठोर रूप से पालन करने से, प्रार्थना करने से, है ना, संकल्प है कि नहीं, संकल्प लेना है। जैसे हम एकादशी के दिन संकल्प लेते हैं ना, अनाज नहीं खाएंगे, कभी खाते हैं? नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने संकल्प ले लिया कि कुछ भी हो जाए एकादशी के दिन हमें अनाज नहीं खाना है ना। इसलिए नहीं तो कष्ट मिलता रहेगा। और अगर कष्ट मिले भी तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान को थैंक यू करना चाहिए। थैंक यू। जैसे हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं, अच्छा हुआ अल्प कष्ट दिए भगवान ने। 22 बाजार में पिटा जा रहा है, लेकिन हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं, बहुत कम कष्ट दिए, बहुत कम कष्ट दिए, है ना। तो इसी प्रकार हमें भी भगवान से क्या करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू, आपने कष्ट दिया और इस कष्ट इसलिए दिया ताकि मैं शुद्ध हो सकूं। बल्कि हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। क्या प्रार्थना करना चाहिए, जब तक मैं शुद्ध ना हूं तब तक मुझे कष्ट देते रहिए। क्या? तब तक मुझे कष्ट देते रहिए। मेरे मन की मत सुनना भगवान। क्या? मेरे मन की नहीं सुनना, है ना। मेरा मन कहेगा कि मैं भक्त हूँ, मुझे कष्ट क्यों दे रहे हैं, है ना। नहीं, मेरे मन की मत सुनो, बल्कि आप जो है जब तक मैं शुद्ध ना हूँ, मुझे शुद्ध करने का काम आपका है। और जब तक मैं शुद्ध ना हूँ कष्ट देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कष्ट देते रहिए, है ना। तो तैयार रहिए कष्ट लेने के लिए। क्या भगवान को बोलिए, दीजिए कष्ट, दीजिए, हैं कष्ट तो मिलेगा, हैं कष्ट तो मिलेगा, भगवान कष्ट देंगे, क्योंकि भगवान बुद्धिमान है ना। क्या है? भगवान बुद्धिमान है। वो वही करेंगे जो हमारे लिए अच्छा हो।
वो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि हमारी नष्ट हो जाए, है ना। इसलिए तो उन्होंने डिक्लेयर किया है, कौनते है प्रतिजानी ही नामे भक्त्या प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र तुम डिक्लेयर कर दो कि तुम्हारा जो है मेरा भक्त का कोई विनाश नहीं होता। अगर हम संकल्प करना चाहते हैं लेकिन संकल्प नहीं कर पाते तब वही तो मैं कह रहा हूँ, कष्ट मिलेगा तैयार रहिए फिर कष्ट के लिए, है ना। और कष्ट मिल रहा है तो फिर उसमें थोड़ा और सुधार लाइए, है ना, और सुधार लाइए, और सुधार लाइए, है ना। कष्ट से ही व्यक्ति का जो भाव कम हो रहा है। मतलब यहाँ कोई मतलब ये तो ऐसा हो गया कि मतलब अगर तुम्हारा बात नहीं मानोगे तो कष्ट मिलेगा। हाँ, वो तो है ही, वो तो प्रकृति का नियम है। प्रेम कैसा प्रेम? कहाँ प्रेम? वही प्रेम है। जैसे जो है पिताजी कहते हैं बेटा गुटखा मत खाओ, गुटखा खाओगे तो कैंसर होगा। आप गुटखा खाए तो आपको कैंसर हुआ, तो पिताजी क्या करेंगे, आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे ना। तो हॉस्पिटल में तो करना पड़ेगा, केमोथेरेपी देना पड़ेगा। तो आप कहेंगे ये कौन सा प्रेम है पिताजी, आप केमोथेरेपी क्यों दे रहे हैं। अरे पिताजी का प्रेम है तभी तो केमोथेरेपी दे रहे हैं आपको क्योंकि कम से कम बच जाओगे। कैंसर की पीड़ा से, ज़्यादा पीड़ा से बच जाओगे, ज़्यादा पीड़ा से बचने के लिए कम कष्ट दे रहे हैं। समझ में आया। तो ये प्रेम तो है। माँ लेकर जाती है बच्चा को जो है सुई दिलवाने के लिए, बच्चा लात मारता है कि नहीं। लेकिन फिर भी माँ जो है रोता है, तुम मेरी माँ नहीं हो, है ना। इसी प्रकार कुछ चीज़ बोलता है, लेकिन माँ जो है वो अपने में अड़ी रहती है। दवा से काम चल जाए इसमें क्या बच्चा को क्या मतलब है दवा सुई। हाँ ठीक है ना। हे न मते हरिदास विप्रगण संगे, निर्भय करे न संकीर्तन महारंगे। ताहाने वो दुख दिला ए सब यौवने, सबम से उच्छन तार हईला कत दिने। जो हरिदास ठाकुर तो आनंद में कीर्तन कर रहे थे, लेकिन जितने लोग कष्ट दिए थे, जो मारे थे पीटे थे, उनका क्या हो गया, स्ववंश उच्छन्न तार, सारे वंश उनका नष्ट हो गया हरिदास ठाकुर को पीटने के कारण। हैं? उसका भी हुआ होगा उसका भी हुआ होगा। राजा बच गया क्योंकि राजा ने क्षमा मांग लिया, है कि नहीं। तबे हरिदास गंगा तीरे गुफा करी, थाके न वीरले अहर्निश कृष्ण स्मरी। इसका चार्जर लगाना।
तो फिर हरिदास ठाकुर गंगा तीर में एक गुफा में रहने लगे और हमेशा कृष्ण का स्मरण करने लगे। तीन लक्ष नाम दिने करे न ग्रहण, गुफा हईल तार येन वैकुंठ भवन। रोज 3 लाख नाम का जप करते थे, बोले हरि बोल। और जिस गुफा में रहते थे वो गुफा ही क्या बन गया? वैकुंठ बन गया। हरि बोल। महानागो वैसे से ही गुफार भीतरे, तार ज्वाला प्राणी मात्रे सहिते ना पारे। हरिदास ठाकुरेर संभाषा करिते, यतक आइसे के हो ना पारे रहिते। परम विषेर ज्वाला सबई पाएन, हरिदास पुना इहा किछु ना जाने न। बसिया करे न युक्ति सर्व विप्रगणे, हरिदास आश्रमे एतेक ज्वाला केने। सेई भूलियाय बसे महावैद्य गण, तारो आसी जानिले को सर्पेर कारण। वैद बदले को एई गुफार तलाए, एक महानाग आछे ताहार ज्वालाए। तो गुफा में रहते थे और उस गुफा में एक सर्प रहता था। हरिदास ठाकुर को नहीं पता था, लेकिन जो बाहर के लोग आते थे मिलने के लिए, हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए आते थे, वो रह नहीं पाते थे। मतलब क्योंकि जो जहर का जो है ना, जो स्मेल है, वो इतना स्मेल होता था, वो रह नहीं पाते थे। बोले क्या हो रहा है, इतना स्मेल क्यों आ रहा है? तो वहाँ पे जो वैद्य लोग हैं, मतलब डॉक्टर्स उनको बुलाया गया। वो आके देखे तो वो बोले कि इस गुफा में क्या है? सांप है, बहुत बड़ा सांप है। तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। रहीते ना परे के हो कहिलो निश्चय, हरिदास सत्वरे चलियो अन्याश्रय, चलु न अन्याश्रय। सर्पेर सहित वास कभु युक्त नये, चल सबे कही गिया ताहान आश्रय। बोले अगर सांप है तो सांप के साथ रहना उचित नहीं है। हे हरिदास ठाकुर, चलिए आप दूसरे जगह में चलिए, सांप के साथ रहना अच्छा नहीं है, विपद है ना, तो इसलिए दूसरी जगह में चलिए। तबे सबे आसी हरिदास ठाकुरेरो, कहिला वृत्तांत सेई गुफा छाड़िबारे। महानाग वैसे एई गुफार भीतरे,
তাহার জ্বালায় কেহ রহিতে না পারে। অতএব এ স্থানে রহিতে যোগ্য নয়। অন্য স্থানে আসি তুমি করহ আশ্রয়। হরিদাস বলেন অনেক দিন আছি, কোন জ্বালা বিষ এই গুফায় নাহি বাসি। সবে দুঃখ তোমার এ না পারে সহিতে, এতে চলি মুকালি আমি এসে ভিতে। সত্য যদি হাতে থাকনে মহাশয়, তেন যদি কালি না ছাড়ে নয় আলয়। তবে আমি কালি ছাড়ি আইমু সর্বথা, চিন্তা नहीं तुम्हार भल हो कृष्ण गाथा। तो सब लोग जो आके कहे कि हरिदास ठाकुर ये जगह उचित नहीं है, ये जगह आपको छोड़ देना चाहिए, यहाँ पे एक महानाग सांप रह रहा है, ऐसे वैद्य लोग कह रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर कहें मैं तो बहुत दिनों से रह रहा हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि नहीं। बोलो उनको कोई है ना, जो बाहर का चीज़ है वो इतना आनंद में रह रहे हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, हाँ है कि नहीं। तो बोले मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर ठीक है आप लोगों को अगर परेशानी हो रहा है तो ठीक है, परेशानी हो रहा है, अगर कल तक वो नाग ये जगह छोड़ के नहीं चला जाता है तो फिर मैं दूसरे जगह में चला जाऊंगा। क्या बोले? कल तक अगर वो नाग अगर छोड़ के ये जगह नहीं जा रहा है तो मैं ये जगह छोड़ के चला जाऊंगा। तो आप चिंता मत करिए, है ना, आप चिंता मत करिए, हैं आप जो है चलिए भगवान का नाम लीजिए, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। अब देखो क्या हो रहा है। एई मत कृष्ण कथा मंगल कीर्तने, থাকিতে অদ্ভুত অতি হইল সেই ক্ষণে। হরিদাস ছাড়িবে ন শুনিয়া বচন, মহানাগ ছাড়িলে ন স্থান সেই ক্ষণ। গর্ত হইতে উঠি সর্প সন্ধ্যার প্রবেশে, সবাই দেখেন চলিলেন অন্য দেশে। कीर्तन हो रहा था, हरि कथा हो रही थी, और उसी समय सब लोगों ने देखे वो नाग जो है गर्त से निकला। बड़ा नाग है, बहुत बड़ा नाग था, निकला और धीरे 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 गुफा से बाहर निकल गया। क्यों? क्यों? हरिदास ठाकुर क्या बोले थे? कल तक अगर वो नहीं जाएगा तब जो है मैं ये जगह हूँ। तो वो नाग जो सुन लिए, है ना, नाग जो सुन लिए कि हरिदास ठाकुर को, मतलब बाकी लोगों को समस्या हो रहा है और हरिदास ठाकुर ये जगह छोड़ के चल जाएंगे, तो इससे बढ़िया क्या करूं, मैं खुद चला जाऊं। बोले हरि वो। परम अद्भुत सर्प महाभयंकर, पीत नील शुक्ल वर्ण परम सुंदर। बड़ा अद्भुत सर्प था। एक तो भयंकर था लेकिन देखने के लिए बड़ा हैंडसम था। पीत वर्ण भी था, नील वर्ण भी था, शुक्ल वर्ण भी था, परम सुंदर। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं बहुत सुंदर दिख रहा था। महामणि जलितेछे मस्तक ऊपरे,
देखी भये विप्रगण कृष्ण कृष्ण स्मरे। माथे के ऊपर एक मणि है, एकदम लाइटिंग कर रहा था, लाइटिंग कर रहा था। और जैसे निकल रहा था तो जो भी ब्राह्मण थे बोले, ओ कृष्णा 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 बचाओ कृष्णा, है ना, महाभय, देखी भय है। सर्प से चलिया गेल ज्वाला नहीं आरो, विप्रगण होइले न संतोष पार। देखी हरिदास ठाकुरेर महाशक्ति, विप्रगणे जन्म लीला विशेष तारे भक्ति, विप्रगणेर जन्म लीला विशेष। अब जैसे ही नाग चला गया तो क्या हो गया, जो ज्वाला था, विष का जो ज्वाला था वो खत्म हो गया। और विप्रगण जब देखे, बाप रे कितने पावरफुल व्यक्ति है ये, हैं, कि कह दिया कल तक नहीं जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, तो उसको बात सुन के जो नाग छोड़ के चला गया, तो उनकी भक्ति जो है हरिदास ठाकुर के प्रति और बढ़ गया। और मैं, है ना, और कन्विंस हो गए वहाँ। हरिदास ठाकुरेर एकोन प्रभाव, यार बाक्ये मात्र स्थान छाड़िले को नागो, छाड़िले को नागो। क्या प्रभाव है, यारो दृष्टि मात्रे छाड़े अविद्या बंधन, कृष्ण न लंघे न हरिदासेर वचन। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि जिनके दृष्टि मात्र से अविद्या बंधन दूर हो जाता है, जिनके दृष्टि मात्र से, और उनका वचन को कृष्ण लांघ सकते हैं क्या? जब उन्होंने कह दिया तो होगा ही होगा, है कि नहीं? तो कैसे, वो तो होगा ही। आरो एको सुनो ताया अद्भुत आख्यान, नागराचो एको हिला महिमा ताहान। और एक अद्भुत कहानी बताना चाहते हैं वृंदावन दास ठाकुर, जो कि नागराज जो है उन्होंने हरिदास ठाकुर के महिमा का वर्णन किए। तो हम यहीं पे विराम देंगे क्योंकि ये बहुत समय लगेगा। विराम देंगे, कल फिर सुबह हम प्रातःकाल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। कोई प्रश्न है? यस। ये जो हरिदास ठाकुर जी, मतलब ये चमत्कार को क्यों दिखाए? चमत्कार जो सांप को, मतलब ऐसे तो मतलब चाहते तो वो भी छोड़ जा सकते थे, लेकिन एक तरह से चमत्कार दिखाए। तो चमत्कार दिखाते नहीं है, बल्कि चमत्कार दिख ही जाता है ना? चमत्कार दिख ही जाता है। वो तो बोले, मतलब बोले कि ठीक है कल तक अगर नहीं जाएंगे तो हम चले जाएंगे। तो ये तो नहीं बोले देखो देखो अभी उसको निकालता हूँ, बोले क्या? अगर ऐसे बोलते तो क्या बोलना जाता? चमत्कार दिखा रहे हैं, है ना? अरे ऐसे बात कर रहे हो, अभी निकालता हूँ उसको, अभी उसका पर्ची खोलता हूँ है ना? तो ऐसे तो नहीं बोले ना, बोले कि ठीक है अगर वो नहीं जाएगा तो फिर मैं ही चला जाऊँगा, है ना? तो इस प्रकार है, मतलब वो दिखाए नहीं बट दिख ही जाता है ना। तो इसी प्रकार ये दिख जाता है। वैष्णव जो है वो चमत्कार दिखा सकते हैं लेकिन दिखाते नहीं है, बोले चमत्कार लेकिन दिख जाता है ना?
हरदास ठाकुर बोल रहे हैं कि हमने भगवान का निंदा सुना इसलिए उनके कर्म सुना। और फिर आप बोले कि हम लोग को भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमको कष्ट मिले। किसी को अगर पता भी चल गया, मान लीजिए कि हम निंदा सुन लिए तो क्या करना चाहिए? पता चल गया है कि यार सुना भी है, उसने निंदा सुन लिया है, भगवान का सुन लिया या वैष्णव को सुन लिया और इंटेंशनली ही सुना है, मतलब कि हो सकता है कि अगर देखता हूँ उससे आजकल यूट्यूब पर चलता है सुन लिया है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? उसको तो फिर उसको रिएक्शन मिलेगा ही। हाँ मिलेगा ही, बट एक तो पश्चाताप करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, है ना। और अगर किसी का निंदा हमने सुना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है युगनायक प्रभु के बारे में निंदा सुना है, तो मैं क्या करूँगा, एक तो युगनायक प्रभु को जाके बोलूँगा कि मैंने आपका निंदा सुना है ना। और दूसरा क्या है कि युगनायक प्रभु का जो है ग्लोरिफिकेशन करूँगा, है ना, उनका, है ना, उनका महिमाओं का जो है ना वर्णन करूँगा, है। और साथ में भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि ये मेरे से तो गलती हो गई है ना। मतलब बेसिकली अगर आप पश्चाताप करते हैं कि मेरे से गलती हो गई है तो भगवान कष्ट नहीं देंगे, लेकिन आपका जो अगर निंदा सुनने का जो प्रवृत्ति बना रहेगा, है ना, तो उस प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए भगवान कष्ट देंगे, है ना। वैसे लिटरली हरिदास ठाकुर जो है वो कोई निंदा नहीं सुने हैं, लेकिन वो सिखाने के लिए, हमें सिखाने के लिए कह रहे हैं कि मैं निंदा सुना हूँ, है ना। हाँ, यवन कुल में जन्म हुए हैं, कुछ ना कुछ कोई कह दिया होगा, है ना, कह दिया होगा। या जैसे वो राजा के पास गए थे, राजा भी ऐसे ही कह रहा था, हाँ, कि है ना, तुम उच्च कुल में जन्म हुए हो, नीच काम कर रहे हो, है ना। तो मतलब कहने का मतलब भगवान का नाम लेना नीच काम है कि नहीं। तो इस प्रकार भी सुने, है ना, मतलब इंटेंशनली वो सुने नहीं थे, बट वो सतर्क करा रहे हैं हमें कि हमें भी ऐसे बड़ा सतर्क रहना चाहिए कि निंदा नहीं सुनना चाहिए। मन को होता है ना, जहाँ उसी वाला जो रहता है वही मतलब हाँ, अगर वो है तो भगवान फिर सुधारेंगे, है ना। पश्चाताप, अगर आप पश्चाताप कर रहे हैं और उसके ऊपर, है ना, वो नहीं कर रहे हैं वो चीज़, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो प्रोपेंसिटी बना रहा, है ना, सुनने का जो निंदा सुनने का जो प्रोपेंसिटी अगर बना रहा, तो फिर भगवान देंगे, कष्ट देंगे, है ना। जैसे आप बोले कि गुरु अगर कुछ बोलते हैं और उसका हम पालन नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, जैसे समय से सुना भी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो पालन नहीं हो पाता, तो उसमें मतलब नहीं, देखिए, पालन नहीं कर पा रहे हैं वो दूसरी बात है, लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर नहीं करना मतलब ऐसा थोड़ी होता है, हैं। 1922 में श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को आदेश दिए कि पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो। प्रभुपाद जी पालन कब किए? 1965 में। कितना साल लग गया? 43 ईयर्स, 43 ईयर्स। लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी जो है इसको इग्नोर नहीं किए, ऐसा थोड़ी होगा। मैं कैसे जाऊँगा? प्रभुपाद जी बोले कि हाँ मुझे इसको करना है, उसके लिए उन्होंने प्रार्थना की, सबसे प्रार्थना कर रहे थे, सबसे प्रार्थना कर रहे थे, मौका ढूंढ रहे थे, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है ना। तो क्योंकि उनकी इच्छा थी, इसी कारण भगवान ने ऐसा ऐसे जो है उनके परिस्थिति में, उस ऐसे परिस्थिति में लेकर गए, हाँ। तो इसी प्रकार अगर आपको है कि मैं ठीक है अभी मैं पालन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे करना है, यही चीज़ मुझे करना है, अल्टीमेटली मुझे ये चीज़ करना है, ये नहीं कि इग्नोर कर देना है, अल्टीमेटली मुझे ये चीज़ करना है, आप कृपा कीजिए
प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे थे सबके, है ना। जैसे शांतिपुर में प्रभुपाद जी जाने से पहले 1 महीना तक, शांतिपुर जो अद्वैत आचार्य का जो ये है, वहाँ पे 1 महीना तक जो है रोते थे, बार बार रोते थे, रोज़ रोते थे, हैं। वहाँ के पुजारी पूछता था कि क्या हुआ, नहीं मैं अब गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर आपके अंदर इच्छा है, उसको पालन करना है, करना है, करना है, और आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान आपको ऐसे ऐसे स्थिति में डाल के लेकर जाएंगे, तो धीरे धीरे जो है रास्ता को जो है क्या कर लेंगे, साफ करते जाएंगे, साफ करते जाएंगे, साफ करते, फिर जो है आप जाके उस जगह में क्या करेंगे, आप उसको पालन करेंगे, है ना। जैसे प्रभुपाद जी को सपने में भक्ति सिंह प्रभुपाद जी आए, बोले संन्यास लेना चाहिए। और आई डोंट नो कि ये घर छोड़ने से पहले था या बाद में था, जो भी हो। तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि अरे मैं तो गृहस्थ आश्रम में हूँ, मैं कैसे संन्यास लूँगा, है ना। लेकिन भगवान ने ऐसा स्थिति बनाए, ऐसा स्थिति बनाए कि छोड़ना पड़ा। तो वो करेंगे, भगवान करेंगे, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। आपको क्या करना पड़ेगा, समझ जाना पड़ेगा, ओ दिस इज कृष्णाज मर्सी, है ना, ये भगवान की मर्जी, नहीं कंप्लेनिंग नहीं। और इसी को ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भागवतों में कह रहे हैं, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमान भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदबाग बपुर्भिर्विदधान नमस्ते जीवे तो मुक्ति पदे सदाय भाग। जो इसी प्रकार इसी कष्ट को सहते हुए समस्याओं को झेलते हुए फिर भी वो कहता है कि क्या है, भगवान की कृपा मानते हुए आगे बढ़ रहा है। हाँ, यस, कोई बात नहीं, भगवान एक दिन जो है मेरे ऊपर कृपा करेंगे, यस करेंगे, है ना। तो फिर क्या होता है, कहते हैं कि जीवे तो मुक्ति पदे से दाय भाग, वो अधिकारी बन जाता है ना। भगवान की क्या है, कृपा का वो क्या बन जाता है, अधिकारी बन जाता है। एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं सिद्धार्थ स्वामी, कह रहे हैं कि जैसे एक पिताजी का प्रॉपर्टी है, उस पिताजी के प्रॉपर्टी को जो है बेटा को बस जिंदा रहना पड़ेगा, समझे ना, बंद हो गया शायद, है ना। बेटा को क्या रहना पड़ेगा, बस जिंदा रहे। अगर बेटा जिंदा रहे तो क्या होगा, पिताजी का जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो उसका क्लेम बन ही जाएगा। तो उसी प्रकार हमें क्या करना है, बस भक्ति में जिंदा रहना है, है ना, छोड़ना नहीं है, सहते हुए आगे, सहते हुए, बस सहते हुए रहो, है ना। ओके, और कोई प्रश्न है? हाँ जी कि अगर मतलब हमारा पूरी मतलब अगर संबंध किसी से खराब हो रहा है और मतलब प्रयास करते हुए भी ठीक नहीं हो पा रहा है, और मतलब पुनरावृत्ति हो जा रहा है चीज़ों का, और हम अज्ञानतावश या किसी वश मतलब सहन नहीं कर पा रहे हैं, और हमें मतलब मानसिक उत्तेजना उत्पन्न हो रही है, या मतलब अच्छे से हम खुश नहीं रह पा रहे हैं, तो हमें कैसे करना चाहिए? प्रयास करिए सेवा करने का, कम से कम सेवा करे, है ना, एक डिस्टेंस मेंटेन करके
है ना, डिस्टेंस मेंटेन करके प्रयास करिए से। मतलब दूर हो जाने का मतलब एक नहीं होता आपको जी, रिपेल जैसे होता है ना, अट्रैक्ट का दूसरा रिपेल होता है, वैसे मतलब फीलिंग आता है मतलब हट जाए, हट जाए। लेकिन परिस्थिति बस या मतलब कुछ फीलिंग्स हैं जिसके कारण हम मूव भी नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ही मतलब एक सफोकेशन और स्टक टाइप फील होती है। भगवान से प्रार्थना कीजिए, है ना, भगवान से प्रार्थना कीजिए, सीनियर भक्तों का गाइडेंस लीजिए, है ना, और है ना, अगर एक साथ है हम लोग, है ना, तो फिर सेवा करने का प्रयास करिए, कम से कम है सेवा करने का प्रयास करिए, हैं, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, है ना। और अगर दूर है तो बस वेल विशर, बी ए वेल विशर, है ना, बस वेल विशर बनिए, है ना, कोई मतलब कोई अमंगल कामना नहीं करिए, है ना, है कि नहीं, कुछ भी हो जाए, है? किसी का अमंगल कामना नहीं करना चाहिए, ठीक है, वेल, कृष्णा ब्लेस यू, कृष्णा प्रोटेक्ट यू। और अगर मतलब जो हमारे अंदर ईर्ष्या या जो मतलब ईर्ष्या प्रस्फुटित हो रहा है, हमें ईर्ष्या या पता नहीं क्या है कि मतलब सेवा करने का मन नहीं कर रहा है, मतलब लग रहा है क्या, ठीक है ना, डिस्टेंस मेंटेन करिए और है ना प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, है ना, है कि नहीं, ये जानते हुए कि वो भगवान के प्रिय है कि नहीं। हम अपने अंदर से इस दूर भावना को से खत्म करें, क्योंकि इसके कारण तो ये आध्यात्मिक जीवन में बहुत कष्ट होता है। आध्यात्मिक जीवन का नाम हरिनाम है, भगवान के लीलाओं को बार बार पढ़िए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, जो ये जो लीलाएं हैं, जैसे पूतना का लीला, हैं, तृणावर्त का लीला, सकटासुर का लीला, है ना, है कि नहीं, ये सब जो है क्या करता है, एक एक अनर्थ को दूर करता है, ख़त्म करता है ना। तो सबके साथ बैठिए, बैठ के वो लीलाओं को पढ़िए, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर बोले हैं, कौन कौन सा लीला जो है, कौन कौन सा अनर्थ को वो करता है, रिपेंट करता है, तो उसको पढ़िए, है ना? भगवान से प्रार्थना कीजिए जैसे पुंडरीक विद्यानिधि, वो कहते हैं कि प्रार्थना में कह रहे हैं कि भगवान को कहते हैं कि मेरा एक कंप्लेन है आपसे। क्या कंप्लेन है? आपने मेरे हृदय को पत्थर बना दिया है समझ गए ना क्या है? आपने मोरे हृदय करिलो पाषाण समान, मेरे हृदय को आपने क्या बनाया है? पत्थर बनाया है, पाषाण बना दिया है। तो इसी प्रकार प्रार्थना करिए, हाँ भगवान मेरा है ना, हृदय तो पत्थर है कि नहीं। सब करने वाले वही है, सब करेंगे, भगवान सब करेंगे, बस आपको प्रार्थना की ज़रूरत है। प्रार्थना करो, लेकिन हाँ उनका करने का तरीका अलग है, उनका करने का तरीका अलग है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो कैसे क्या क्या करेंगे, सब करने के सब, ही इज़ द चीफ आर्किटेक्ट, सब कर देंगे, ये विश्वास रखिए, सब कुछ होगा। आपको बस क्या करना है? बस प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बस यही भरोसा रखो, अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन, बस विश्वास रखो, करेंगे, वही करेंगे, सब करेंगे, समझिए ना।
यही तो है प्रार्थना, यही भजन क्रिया है ना? यही भजन क्रिया तो है, इसी को सीखना है ना? प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। एक एक प्रार्थना को वो नोट डाउन कर रहे हैं और समय आने पर वो करेंगे, समय आने पर वो करेंगे, है ना? जैसे अभी मैं सुन रहा था एक सुंदर गोपाल प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था, गाजियाबाद में दिए थे, अमरीश महाराज के ऊपर दे रहे थे। आप लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे जाने पता। तो उसमें बोल रहे थे, प्रभु जी बोल रहे थे कि किसी के अंदर अगर इंद्रिय तृप्ति की वासना है तो भगवान उसको देंगे, इंद्रिय तृप्ति देंगे, और इतनी भारी मात्रा में देंगे, इतनी भारी मात्रा में देंगे ना और भारी मात्रा में देके एक जगह में ऐसा ठोकर मारेंगे वो कहेगा अरे क्या कर दिया मैंने, पहले से मुझे पता था, फिर भी मैं इतना दूर तक आ गया मतलब ऐसा करेंगे ना, मतलब फिर वो पूरा एकदम वो हो जाएगा। जैसे ना, जैसे है ना, रसगुल्ला किसी को खाने का इच्छा है, उसको खिलाओ खिलाओ खिलाओ, 50 रसगुल्ला खिला दो, और 50 रसगुल्ला अगर खिला दोगे उसको, मतलब वो एक समय में कहेगा नहीं मत दो मुझे, मत दो। और भगवान ऐसे करते हैं भक्तों के साथ, इंद्रिय तृप्ति करना है, अच्छा अच्छा तुझे लग रहा है इंद्रिय तृप्ति में सुख मिलेगा, तुझे सुख मिलेगा, ठीक है कोई बात नहीं, आओ आओ करो 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 करो, हाँ बढ़िया लग रहा है, 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 बढ़िया लग रहा है। एक समय में जाके ऐसे मारेंगे ठोकर, ये क्या हुआ मेरे साथ इससे बढ़िया तो मैं नहीं आता इस जगह में तो लेकिन वो करने वाले वही है, हमें शुद्ध करने वाले वही है। हमें बस क्या करना है, जितना हो सके मतलब पालन करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मानस देह गेह जो किछु आमारो, अर्पिलो तू आप दे नंद किशोर। ये नहीं कि शुद्ध चीज दे रहा हूं मैं, मेरा मन गंदा है फिर भी आपको दे रहा हूं। क्या गंदा है मन मेरा, ठीक है फिर भी दे रहा हूं आपको, आपका काम है शुद्ध करना। लाओ, देह अशुद्ध है फिर भी दे रहा हूं, जाओ। चेतना अशुद्ध है फिर भी दे रहा हूं, जाओ। जो भी है दे रहा हूं, अब आपका काम है उसको शुद्ध करना, मैं थोड़ी करूंगा, मेरे अंदर क्षमता थोड़ी है करने का, वो करने का काम आप है, आप देखो कैसे करोगे। क्यों भगवान कहें क्यों, और कोई भी तो कर सकता है? नहीं, आमारो भरोसा तुमी, तुम्हारो चरणे लइनु शरण, तुम्हारो किंकरो आमी। मैं आपका दास हूं, है ना, और मेरा भरोसा किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। इसलिए आप करो, आप करिए, शुद्ध करिए, ले आप समझ गए ना, तो करेंगे वही करेंगे। लिखना तो लिख लीजिए, मेरे से लिख लीजिए, करेंगे वही करेंगे और कोई नहीं करेगा, वही करेंगे। बस आप प्रार्थना करो और उनके प्लान को आप रिस्पेक्ट करो। जो देंगे उससे समझ जाओ, है ना, जैसे मैंने बोला ना, कष्ट देंगे तो समझ जाओ। हरिदास ठाकुर को कष्ट मिला तो हरिदास ठाकुर समझ गए, है ना, तो उसको समझ जाना कि ये कष्ट जो दे रहे हैं ये क्या है, उनका प्लानिंग है मुझे शुद्ध करने के लिए, ठीक है ना। ओके, हरि बोल। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। हरे कृष्णा। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे जोर से, हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसको ऑफ करना।